और ये खबर है दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। भले ही विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन माहौल पूरी तरह तना हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने कहा है चुनावी हिंदू केजरीवाल। उनकी बाकायदा एक तस्वीर छापी गई है और उस पर लिखा गया है चुनावी हिंदू। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक बड़ा संदेश बीजेपी यहां पर देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को भी 8,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा। बाकायदा उन्होंने पुजारियों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, ग्रंथियों के बीच वो गए, वहां पर भी उन्होंने इस ऐलान को सामने रखा और इसके बाद से ये सियासत शुरू हो गई घोषणाओं को लेकर। अब बीजेपी का पोस्टर सामने आया और उस पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी का पोस्टर सामने आ गया है। उस पर लिखा है कि आज से पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि, अपने 20 राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि दो। बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, यानी कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो घोषणा हम कर रहे हैं, जो हम करके दिखाना चाहते हैं, जहां पर आपकी सरकार है आप वहां पर इसको करके दिखा दीजिए। तो पोस्टर वर्सेस पोस्टर यहां पर शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो माहौल पूरी तरह तना हुआ है, सियासी पारा गर्मा गया है इस भरी सर्दी के अंदर। भले ही चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की घोषणाएं होती हैं उसके खिलाफ सियासत भी उतने ही जोरदार तरीके से पलटवार सियासी तौर पर किया जाता है। और ये दो पोस्टर उसकी बानगी भर है और ये दो पोस्टर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और कैसे सियासी रस्साकशी यहां पर बढ़ेगी, सियासी खींचतान देखने को मिलेगी। और मुकाबले में आपको बताएं कि दिल्ली की सियासत की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर 3 पार्टियों के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिलता है। वो है कांग्रेस, वो है आम आदमी पार्टी और वो है बीजेपी। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, एक तरफा यहां पर राज कर रही है, कोई पार्टी उसकी टक्कर में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि वार पलटवार दोनों ही जोरदार हो रहे हैं। तो ये है आम आदमी पार्टी का पोस्टर। उन्हें कभी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मस्जिद में मौलवियों को उन्होंने ये दिया और अब मौलवी भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये जो घोषणा है, इस घोषणा का कोई आधार नहीं है, ये केवल चुनाव को दृष्टि में रख करके किया गया। यदि केजरीवाल इतने ही संजीदा थे तो जब उन्होंने मौलवियों की घोषणा करी तब भी करते ना, मंदिर के पुजारियों की घोषणा और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की घोषणा, तब तो उन्होंने नहीं करी। तो ये घोषणा वॉल है और ये गजनी है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या घोषणाएं की हैं। तो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गजनी कहा जा रहा है। गजनी फिल्म आपको ध्यान होगी जिसमें जो कलाकार होता है, जो फिल्म का मुख्य किरदार होता है, वो थोड़े थोड़े समय पर अपनी बातों को भूल जाता है। तो उस तरीके से संबोधित यहां पर कर रही है। तो एक दिलचस्प लड़ाई सियासी तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। जुबानी जंग तेज होती जा रही है और बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। पुजारियों का जो सम्मान करने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी, उसको चुनावी वादा, चुनावी स्टंट बीजेपी ने करार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी चैलेंज दे रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो जहां पर आपकी सरकार है वहां पर ऐसी घोषणाओं को आप लागू करके दिखाइए, ऐसी योजनाओं को आप लागू करके दिखाइए। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्विनी, अभी घोषणा तो हुई नहीं है लेकिन मुकाबला दिलचस्प अभी से लग रहा है। पार्टी, आम आदमी पार्टी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, वहीं से इन दिनों कांग्रेस भी काफी मुखर होकर
मैदान में दिख रही है। जी हाँ, देखिए इस पूरे योजना को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर ज़्यादा हमलावर है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस योजना के जरिए जो हिंदुत्व के पॉलिटिक्स, जो हिंदुत्व की पिच है, जिस पे बीजेपी का ज़्यादातर कह सकते हैं कि बीजेपी जहाँ खेलती थी उस पिच पे आम आदमी पार्टी खेलना चाहती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को उस पिच पे लाना चाहती है अपनी पिच पे कुछ दिल्ली पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिनों में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद जो दिल्ली की तीसरी बार वापसी के लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। कल जो वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपये जो मंदिर की पुजारी हैं और ग्रंथियों को दिया जाएगा, उसी का आज से शुभारंभ होगा और वो खुद इसके लिए हनुमान मंदिर आने वाले हैं। जो कनॉट प्लेस के जो हनुमान मंदिर वहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी दोनों लोग आने वाले थे। 12 बजे का टाइम था, लेकिन अभी 1 बज गया है। हालांकि ये सुबह कुछ देरों में आ सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी की टीम है वो बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देरों में आएंगे और सीधे वो अंदर जाएंगे। आप मेरे फ्रेम में अगर देखें तो वो मंदिर का गेट है, वहाँ से वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो अंदर पुजारी हैं उनको जैसा महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना के जरिए कार्ड दिया जा रहा है, उस योजना का भी पंजीकरण किया जाएगा और पंजीकरण के बाद उनको एक कार्ड दिया जाएगा, ताकि जब सरकार बने और सरकार बनने के बाद जो बेनिफिशरीज है जिनकी लिस्ट बनाई जा रही है उन लोगों को इस योजना का फायदा पहुंचाया जा सके। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नए नए वादे कर रही है। पहले महिला सम्मान योजना, फिर संजीवनी योजना, फिर स्कॉलरशिप योजना, उसके बाद ये योजना। और बता दें कि पहले से फ्री बिजली, फ्री पानी की व्यवस्था चली रही है। तमाम ये वादे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि सत्ता में फिर से वापसी हो सके। हालांकि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर एलजी के कार्रवाई के बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी अश्वनी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 10 साल से केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि उन्होंने इस योजना को पहले क्यों नहीं लागू कर दिया। पहली बात, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें हिंदुत्व की पिच पर खेलना पड़ रहा है। दूसरी बात, इसको किस तरीके से देखा जाए, इसे आम आदमी पार्टी की डेस्परेशन देखा जाए या आम आदमी पार्टी लिवरेज यहां पर लेना चाहती है कि तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल बीजेपी भी लगातार उठा ही रही है कि पिछले 12 साल, लगभग 12 साल हो गए, अगर 13 से बात देखा जाए तो आपकी सरकार रही और आपने क्यों नहीं ये उठाया। तो बीजेपी का कहना है कि देखिए, अभी तक देश में इस तरीके की योजना किसी और सरकार ने नहीं शुरू की है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत तो एटलीस्ट हमने की है और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस भी शुरुआत करे। तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है आम आदमी पार्टी की एक तरीके से नई योजना पूरे देश भर में लाने की, ताकि जो पुजारी या ग्रंथी है उनका भी सम्मान किया जा सके। बता दें कि कुछ राज्यों में मौलानाओं को या इमामों को सैलरी दी जाती है, लेकिन पुजारियों को कहीं सैलरी नहीं दी जाती। तो आम आदमी पार्टी का एक तर्क ये भी है कि पहले कहीं नहीं था, इसलिए हमने शुरू किया है। दूसरी जो बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अपनी बात पूरी कर ले, हिंदुत्व की पिच वाली जो सवाल था उस पर अपनी बात पूरी कर ले। जी, हाँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, अभी तक जो बीजेपी की हिंदुत्व की पिच रही उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस खेलती रही, जिसकी वजह से देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी का जब भी मुकाबला होता था तो कांग्रेस उसके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। लेकिन दिल्ली में जब से बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल वो अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन समय समय पर करते रहे, इसमें किसी छुपी बात नहीं है। वो हनुमान मंदिर आना हो, मत्था टेकना हो, हनुमान जी का मूर्ति बनाना हो, लक्ष्मी जी की बात नोटों पर करना हो, तो वो अपनी धार्मिकता प्रदर्शन करते रहे। तो इसके लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इस धार्मिकता का काट वो कैसे ढूंढे, ये बीजेपी के पास सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।